दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन हलचल हो रही है। महाराष्ट्र की राजनीति हर दिन करवट ले रही है। विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 से ढाई महीने का वक्त बाकी है। विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर में होना है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की सियासत बदल रही है। हाल ही में अजीत पवार गुट के तमाम विधायक एनसीपी के शरद गुट से मिलते हुए नजर आए और अब अजीत पवार के सबसे भरोसेमंद, अजीत पवार की पार्टी के सबसे बड़े चेहरे छगन भुजबल और शरद पवार की मुलाकात हुई है। दोस्तों, शरद पवार और छगन भुजबल की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार कोई ऐसा दांव चलने वाले हैं, शरद पवार कुछ ऐसा करने वाले हैं जो एनडीए को झटका दे सकता है? यानी महायुति का वो गठबंधन जो विधान परिषद में 9 सीटें जीतकर खुशियां मना रहा है, झूम रहा है, उसको शरद पवार झटका दे देंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को किंग मेकर माना जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार वो शख्सियत है जो महाराष्ट्र की राजनीति को और महाराष्ट्र में ब्लॉक स्तर की पॉलिटिक्स को बड़े तरीके से समझते हैं और बहुत शानदार तरीके से करते हैं। उन्हीं के भतीजे अजीत पवार पार्टी में विद्रोह करके अलग हुए, फिर उन्होंने अलग पार्टी बनाई, लेकिन अब शरद पवार और अजीत पवार दोनों का रुख एक दूसरे को लेकर धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। उधर अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की अदावत, दोनों के बीच की नाराजगी दोस्तों जग जाहिर है। महाराष्ट्र में बच्चा बच्चा इस बात को जानता है और समझता है कि अजीत दादा और देवेंद्र फडणवीस में बनती नहीं है। अब इस नाराजगी के बाद शरद पवार और छगन भुजबल की मुलाकात। दोस्तों, अजीत पवार और छगन भुजबल दोनों के संबंध बेहद अच्छे हैं। छगन भुजबल अगर राजनीति में कोई स्टेप ले रहे हैं, उसमें अजीत पवार की सहमति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इन दिनों कुछ खबरें आई थी। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती से अपनी ही नंद सुप्रिया सुले से चुनाव हार गई। उसके बाद अजीत पवार ने सुनेत्रा को राज्यसभा भेजने का फैसला कर लिया और उनको राज्यसभा भेज दिया। अजीत पवार के इस फैसले से छगन भुजबल नाराज हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी कहीं बाहर जाहिर नहीं की। पार्टी फोरम में अजीत पवार के सामने उन्होंने अपनी बात रखी और अब छगन भुजबल की मुलाकात शरद पवार से हो रही है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि शरद पवार और अजीत पवार के रिश्तों को सुधारने के लिए छगन भुजबल आगे आए हैं और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले ये रिश्ते ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अगर रिश्ते ठीक हो गए, अगर अजीत पवार और शरद पवार एक साथ आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बीजेपी को लेकर महाराष्ट्र में खबर चल रही थी कि बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने पर मंथन कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में उसके सामने मुश्किलें इतनी हैं कि वो एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, रामदास अठावले, राज ठाकरे, इन तमाम नेताओं के चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरीके से फंस गई है कि वो आज की तारीख में महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो सर्वे जरूर करा रही है, लेकिन बीजेपी को अपने तमाम सहयोगी दलों का साथ भी चाहिए। अब अगर अजीत पवार अलग हो जाते हैं, और चर्चा तो यह भी है कि एकनाथ शिंदे भी नाराज हैं, लेकिन अगर अजीत पवार अलग होते हैं तो दोस्तों 40 से 45 विधानसभा सीटों पर वो भारतीय जनता पार्टी को डेंट करेंगे। अब महाराष्ट्र में फिलहाल जो सरकार चल रही है उसमें एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी सब शामिल हैं, लेकिन बार बार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि इन तमाम सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते सुधर नहीं रहे। एकनाथ शिंदे 400 पार के नारे पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। राज ठाकरे 25 से 30 सीटें मांग रहे हैं, कुछ इतनी ही सीटें रामदास अठावले मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है। और इन तमाम सियासी खबरों के बीच अजीत पवार, शरद पवार, अजीत पवार, इन दोनों का एक साथ आ जाना, अगर ये एक साथ आ गए, छगन भुजबल की कोशिशें अगर कामयाब हो गई, अगर छगन भुजबल और शरद पवार के बीच वाकई महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कोई बड़ा मंथन हो रहा है, तो दोस्तों ये मंथन भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान करने वाला है।
अब बड़ा नुकसान किस तरह से करेगा? वो इस तरह से करेगा क्योंकि अजीत पवार भले ही लोकसभा चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन न कर पाए हों, लेकिन विधानसभा चुनाव की स्थितियां अलग हैं, विधानसभा चुनाव का माहौल अलग है। वहां अजीत पवार बेहद मजबूत स्थिति में है। अगर अजीत पवार छिटकते हैं, अगर अजीत पवार टूटते हैं और शरद पवार के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, कांग्रेस के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के सामने तमाम वो मुश्किलें आएंगी जिनका हल निकाल पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। फिलहाल इस खबर के बाद जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा, हम उस पर भी आपसे बात करेंगे। शरद पवार और छगन भुजबल की इस मुलाकात पर आपकी जो भी राय हो, जो भी सवाल हो, जो भी सुझाव हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।